स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। Today's video is based on the current affairs of past 2 days. Let's start the video. The people who are new to my channel, they can please subscribe my channel, share and expand their knowledge. Let's start the video. ECI constitutes committee to examine issues concerning expenditure limits. Election Commission of India has set up a two-member committee to examine the issue of revising the expenditure limit of candidates of Lok Sabha and Assembly polls. इलेक्शन कमीशन ने 2 मेंबर कमेटी का नया स्टार्ट किया है कंसेप्ट, जिसके जरिए एग्जामिन होगा, देखा जाएगा कि जो कैंडिडेट्स एक्सपेंडिचर जितना खर्च कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शंस के लिए और असेंबली पोल्स के लिए उनमें कितना खर्चा हो रहा है। ये कमेटी कंप्राइज करेगी श्री हरीश कुमार, एक्स IRS और DG इन्वेस्टिगेशन, श्री उमेश सिन्हा, सेक्रेटरी जनरल और DG एक्सपेंडिचर। इसकी जो नीड लगी इलेक्शन कमीशन को सेटअप करने की कमेटी को, क्योंकि उन्होंने देखा है कि नंबर ऑफ इलेक्टर्स एंड राइज इन द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, महंगाई जिस कदर बढ़ी है, तो उन्होंने इस नजरिए से एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसके जरिए चेक होगा कि 120 दिनों में वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, ताकि ये पता चलेगा कि हर कैंडिडेट जो लोकसभा में इलेक्शन लड़ रहा है उसमें कितना पैसा खर्च कर रहा है, क्या वो मानक के अंदर है या मानक से बाहर जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इसका आंसर है सुनील अरोड़ा, और इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर्स आपके न्यू दिल्ली में है। आंध्र प्रदेश CM लॉन्चेस YSR बीमा फॉर BPL फैमिलीज। आंध्र प्रदेश राज्य में नई YSR बीमा नाम से योजना लॉन्च हुई है BPL परिवारों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के YS जगन मोहन रेड्डी हैं, जिन्होंने इस स्कीम को स्टार्ट किया है। इस स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा इंश्योरेंस कवर के जरिए बेनिफिशियरीज को, अगर उनकी डेथ होती है, एक्सीडेंट होता है उनके किसी भी फैमिली मेंबर का। ऑल फैमिली मेंबर्स विद व्हाइट राशन कार्ड्स आर एलिजिबल फॉर YSR बीमा स्कीम. Village ward volunteers will visit the families and enroll the same of the primary householders. जितने भी लोग जिनके पास सफेद कार्ड राशन कार्ड है, उनको YSR बीमा स्कीम का लाभ मिलेगा। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के YSR जगन मोहन रेड्डी हैं और गवर्नर विश्वाभूषण हरिचंदन है। तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्चेस स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम। तमिलनाडु सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम का अनावरण किया है। इस स्कीम में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इनिशिएटिव इसका क्या है कि बेटर टीचिंग एनवायरनमेंट हो और डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरफ schools move करें. Under this blackboard scheme, audio-visual teaching material would be possible that can even be fed into the computer screen in classes using widely available pen drives. पेन ड्राइव के जरिए ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए बच्चे डिजिटल एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो पाएंगे और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। उत्तराखंड CM लॉन्चेस इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर विलेज स्कीम का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, और स्टेट ने पार्टनरशिप करी है नाबार्ड के साथ। पुटिंग एम्फेसिस ऑन मैकेनाइज्ड फार्मिंग फॉर बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर सुबोध उनियाल अर्ज्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट चेयरमैन G.R. Chintala to lend a helping hand to farmers to switch over to mechanized farming. फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा मैकेनिक्स चीजों का इस्तेमाल करें अपनी फार्मिंग में, उसके लिए नेबार्ड के सहयोग से उत्तराखंड सरकार ने इस योजना का उद्घाटन किया है। INS कावरती कमीशन इनटू इंडियन नेवी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल M.M. Narvane has commissioned INS Kavarti, the last of the 4 indigenously built anti-submarine warfare stealth covers, into the Indian Navy in Visakhapatnam. INS Kavarti का भारत की आर्मी के अंदर, भारत की नेवी के अंदर इसका स्टार्ट हुआ है। इंडिजिनियसली भारत में बनी हुई ये एक शिप है, जिसका नेवी में यूज किया जाएगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर है ये, जिसको प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाया गया है। INS Kavarti state of the art weapons and sensor suit capable of detecting and prosecuting submarines and good assurance of the long range deployment. DRDO successfully conducts final trial of नाग anti-tank guided missile. DRDO ने सफल परीक्षण किया नाग एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का राजस्थान के पोखरन से। नाग एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल has been developed by DRDO to engage highly fortified enemy tanks in the day conditions.
लड़ाई के लिए बनाया गया एक बहुत अच्छा हथियार है। डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में situated है। World Snow Leopard Day is celebrated on 23rd of October. World Snow Leopard Day is observed globally on 23rd October. The main purpose of this day is to show the importance of snow leopard conservation and raise awareness about the incredible animal. The day also emphasizes the importance of taking measures to stop poaching as well as consolidating efforts in terms of environmental organization in the countries of the snow leopard range. IIT खड़गपुर डेवलप्स कोविरैप टेक्नोलॉजी फॉर कोविड-19। IIT खड़गपुर ने कोविरैप नाम की टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है, उसका डेवलप किया है। इसमें क्या होगा कि जो डायग्नोसिस आज तक इंडिया में चलता आ रहा है कि रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर के थ्रू, तो कोविरैप टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, वैलिडेटेड हुई है इसकी एफिशिएंसी ऑफ कोविड-19 डिटेक्शन। बहुत अच्छी तरह से कोविड-19 के जो डिटेक्शन में काफी एफिशिएंट पाई गई है ये कोविरैप टेक्नोलॉजी। आईसीएमआर ने भी इसे अप्रूव किया है और इसको सर्टिफिकेशन दिया है। काफी सारा रिगरस टेस्टिंग के बाद पेशेंट्स के सैंपल लिए गए हैं ICMR लेबोरेटरी में। द टेस्टिंग टेक्नोलॉजी इज कंपेरेबल टू बी सेलिब्रेटेड RT-PCR टेस्ट एंड विल कॉस्ट जस्ट कॉमन पीपल टू द टेस्टिंग कॉस्ट ऑफ 500। और इस टेस्ट की जो कॉस्ट आएगी 500 रुपए आएगी। तो RT-PCR के लिए एक सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल हुआ है कोविरैप टेक्नोलॉजी के द्वारा और जो कि डेवलप किया गया है IIT खड़गपुर के छात्रों के द्वारा। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस विल बी हेल्ड टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। जैसे कि सभी लोग जानते हैं इस समय बिहार एक अहम मुद्दा है राजनीति के क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट होने हैं। 3 फेज में बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 243 सीट्स के लिए इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट 71 सीट्स के लिए वोट 28 अक्टूबर 2020 को डाले जाने हैं और उसके बाद सेकंड के लिए 94 सीट्स के लिए 3 नवंबर 2020 को और फाइनल जो फेस होगा 78 सीट्स के लिए उसके इलेक्शंस के वोट 7 नवंबर 2020 को डालेंगे। जो रिजल्ट्स होंगे इलेक्शंस के वो 10th ऑफ नवंबर 2020 को अनाउंस किए जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी और आपको काफी हेल्प मिली होगी। तो प्लीज अपनी जानकारी को अधिक से अधिक बढ़ाएं